अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैंने ये फिश चक्कर जो बनाया है ये डबल इन्वर्टर है, फेरेट कोर डबल इन्वर्टर। तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल इसका तरीका बताता हूँ कि इसको हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। दोस्तों, मैंने ये दो इन्वर्टर जो है ये बनाए हैं। ये अलग एक इन्वर्टर है और ये अलग एक इन्वर्टर है, और इनका जो ये ड्राइवर सर्किट है वो मैंने एक ही रखा है। आगे मॉसफेट और ये फेरेट कोर ट्रांसफार्मर EE55 जो है ये देखिए अलग अलग है। ये नीचे मैंने एक प्लाई के बोर्ड पे इनको स्क्रू की मदद से फिट किया है। तो सिर्फ इनका ये जो ड्राइवर सर्किट है SG3525 ये वाला दोनों को ड्राइव करता है। इनका अलग अलग हमने नहीं लगाना। तो अब मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। सबसे पहले हमने इन्वर्टर दोनों जो है ये टेस्ट करने हैं। इनको हम ये बैटरी की पावर जो है देते हैं। ये साइड में बैटरी पड़ी हुई है, हम बैटरी की वायर्स इसको लगाएंगे। तो फिर हम चेक करते हैं इसको, ये वायर्स लगा के। वायर्स हमने बैटरी की जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इसके साथ लगा दिया है। अब दोनों इन्वर्टर्स को हम 1000 वाट का ये बल्ब है उस पर दोनों का रिज़ल्ट चेक करते हैं। तकरीबन बराबर होना चाहिए दोनों का रिज़ल्ट, 19-20 की मुश्किल नहीं है। और बड़ी एहतियात करें कि आपको शॉक ना लगे। ये देखें, ये 1000 वाट है और ये दूसरी साइड पे भी हम 1000 वाट चेक करेंगे। सेम बराबर है, तकरीबन एक जैसा चल रहे हैं। अब हम वायर्स को उतारते हैं और इसके आगे SCR ड्राइवर सर्किट और पूरा जो है ब्रिज सर्किट ये पूरा हम जो है अब लगाते हैं। जो हमने पीछे इन्वर्टर दोनों टेस्ट कर लिए हैं, दोनों को हमने 1000 वाट का बल्ब लगाकर टेस्ट कर लिया है। अब इनकी आउटपुट पर जो है एक एक ब्रिज हमने लगानी है। ये वाला जो है डायोड FR308 है, 308 FR 309 या 308 लगा लें। तो इसकी ब्रिज बनाई है, ये इसके AC पॉइंट हैं और ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इसी तरह दूसरे की भी ब्रिज बना ली है। ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव के साथ मिला देना है। ये इसका पॉजिटिव है, यानी वाइट साइड जो होती है डायोड की, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट होते हैं। हमने पैरेलल में जोड़ना है। पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो वो हमने सीरीज़ में बनाया था। ब्रिज को सीरीज़ में लगा के हमने डबल वोल्ट किए थे। अब हमने डबल वोल्ट नहीं करने, 350 से 400 तक इसके वोल्ट रहने हैं। लोड डालेंगे तो 300 से कम हो जाएंगे। तो अब हमने इनको जो है आपस में ये दोनों ब्रिज को ये इस तरह से पैरेलल, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ लेना है। ये दोनों ब्रिज को हमने जोड़ लिया है। अब ये इन्वर्टर 2000 वाट निकालता है तो ये भी 2000 वाट निकालता है। जब हमने आपस में इनको पैरेलल में किया तो इनकी ताकत डबल हो गई, ये 4000 वाट निकालेगा। तो दो हमने कैपेसिटर लेने हैं, 400 वोल्ट 220 UF 220 UF। इनको हमने सीरीज़ में जोड़ना है। इसको सीरीज़ में जोड़ना है नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो ये सीरीज़ में हो जाएगा। फिर इनके ऊपर जो है 220K की रेजिस्टेंस लगानी है, 220K की रेजिस्टेंस इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ताकि जब हम इसका यूज़ बंद करें तो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाए कैपेसिटर। इनको हम सोल्ड कर लेंगे। इसको सीरीज़ करने के लिए हमने एक वायर इसको लगा ली। ये कैपेसिटर सीरीज़ में हो गए। इनके ऊपर अब हम दो रेजिस्टेंस लगा लेते हैं 220K की। ये जी इनके ऊपर एक एक रेजिस्टेंस लग गई। और हमने एक कॉइल बनानी है। ये देखिए, थोड़ी मोटी वायर से ले लें, 20 नंबर या 19 नंबर वायर से हमने इस तरह से कॉइल बनानी है। तकरीबन 70-80 टर्न, 80 टर्न जो है हमने ये एक कॉइल बना लेनी है। तो इसके साथ आपके पास अगर 40 एम्पेयर का SCR है, एक लगा लें, नहीं तो दो लगा लें।
2 से 80 एम्पेयर इसके हो जाएंगे, ज़्यादा ताकत हो जाएगी। तो इनको आपस में हम जोड़ लेंगे पैरेलल कनेक्शन में, ये इस तरह से। इसका ये जो है कैथोड है लेफ़्ट साइड में, और सेंटर वाला एनोड, और ये गेट है। यहाँ से हम इसको सिग्नल देते हैं, ये राइट साइड वाला गेट है। तो हम अब ये पूरे कंपोनेंट्स तैयार कर लेते हैं। ये वाली 0.47 ओहम की 5 वाट में रेजिस्टेंस है, ये हमने प्रोटेक्शन सर्किट के लिए सिर्फ लगानी है नेगेटिव वोल्टेज पर, ये ब्रिज के नेगेटिव वोल्टेज के सीरीज़ में। और ये हमने 10 UF का एक कैपेसिटर लेना है, मेरे पास 7.5 का है, ये भी चलेगा। 7.5 का, 8 का, 12 जितना भी है, 7 से ऊपर का हमने ले लेना है। और ये 5K का हमने एक वॉल्यूम लेना है। इसके साथ ये देखिए कनेक्शन किस तरह करने हैं, मेरे पास डायग्राम है इसका, ये मैं आपको डायग्राम जो है अगले हिस्से का SCR हिस्से का डायग्राम है, ये देख ले गौर से, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो हमने ये इसके साथ ही दूसरी ब्रिज भी इसके ऊपर ही लगा देनी है, बाकी वही सर्किट है। ये दो हमने कैपेसिटर लिए 220 UF के 400 वोल्ट के, उनके ऊपर हमने ये रेजिस्टेंस लगा ली, ये हमने बना लिया सर्किट। अब आगे हमने ये देखे, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के एक सिरे पर हमने ये 120K की रेजिस्टेंस लगा लें तो फिर भी ठीक है, नहीं तो 220K की मैंने इसको लगाई है, 120K की भी लगा सकते हैं। और ये कैपेसिटर है 104 का, 104 PF का, तो ये लगाना है। और इसको इसके साथ वॉल्यूम के सेंटर वाले सिरे के साथ लगाकर अर्थ जो है रेजिस्टेंस के आगे जो नेगेटिव वोल्ट जो कैथोड को हमने देने हैं उसको लगाना है, ये मैंने लगाया हुआ है। इसके आगे ये मैंने इसके सिरे पर जो सेंटर वाला है वॉल्यूम का, इसके ऊपर DB3 इसके अंदर फिट किया है, ये स्लीव के अंदर DB3 है, ये देखिए DB3, ये हमने इसके गेट को लगाना है। और ये वाला हमने कैपेसिटर, ये कॉइल का एक सिरा हमने ग्राउंड को लगाना है, दूसरा इस कैपेसिटर को लगाना है। और ये सेंटर वाले से हमने आउट एक ले लेनी है, एक डायरेक्ट पॉजिटिव, जिधर से ब्रिज का पॉजिटिव है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, यहाँ से हमने डायरेक्ट आउट ले लेनी है। तो अब हम ये जो है इसको आगे जो है प्रैक्टिकली मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। ये पूरा ये डायग्राम इधर ही पड़ा हुआ है, इसके मुताबिक हम बनाते जाते हैं। अब ये कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने ये ब्रिज के नेगेटिव और पॉजिटिव पर, ये पॉजिटिव साइड ये है कैपेसिटर की, ये ब्रिज का पॉजिटिव ये है, वाइट साइड जिधर होती है, और ये नेगेटिव है। इनके ऊपर हमने 2 वायर्स की मदद से लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है तो ठीक तरह से नहीं बनेगा। तो हम ये ब्रिज को एक साइड पे ही रखेंगे, यहाँ से हम वायर्स 2 लगा लेते हैं। ये अब हमने ये कैपेसिटर्स के ऊपर वायर्स लगा लिए हैं। अब ये हमने कैपेसिटर लगा लिए, इसके साथ अब आगे जो है SCR वाला हिस्सा हम बनाते हैं। ये कॉइल का कोई भी एक सिरा जो है हमने, ये सेंटर जो है इसका, ये SCR का ये सेंटर इसका एनोड है, इसके साथ हमने लगा देना है। और इसी के साथ जो है ये दूसरी आउट की हमने तार जो है, जो हमने एनोड को लगानी है SCR के, उसको हमने साथ ही जो है ये आउटपुट की वायर भी लगा देनी है, ताकि दोबारा फिर उधर लगाएंगे तो मजबूती से नहीं लगेगी। तो हमने इसके साथ ही जो है ना, ये देखें आउटपुट की वायर जो है ये भी हमने लगा ली है। और इसके ऊपर भी हमने जिस तरह ये स्लीव डाली है, इसी तरह सेफ्टी के लिए हमने स्लीव डाल लेनी है। तो अब इसके साथ जो है SCR के साथ हम सेंटर में इसको लगाते हैं। ये हमने साथ ही आउटपुट की वायर लगा ली। अब ये कॉइल के इस सिरे को एक कैपेसिटर की वायर ऐसे, और दूसरी इसके कैथोड को, यानी एनोड और कैथोड के दरमियान इनके ऊपर जो है कॉइल और ये कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में जॉइंट करने हैं। तो इनको मैं अब इनके कनेक्शन जो है करता हूँ। ये कैपेसिटर को हमने एनोड और कैथोड के सीरीज़ में लगा लिया है। आप जो है कैपेसिटर को एनोड वाली साइड पे भी लगा सकते हैं, आप कॉइल को एनोड वाली साइड पे लगा सकते हैं। मैंने एनोड वाली साइड पे लगा दिया है, लेकिन डायग्राम में जो मैंने बनाया हुआ है वो एनोड पर मैंने कैपेसिटर को लगाया। आप इसको उल्टा के भी लगा सकते हैं, सेम है, सीरीज़ में लगाना है इन दोनों को, जिधर मर्ज़ी लगा दें। तो ये इधर तक तो हमने बना लिया। अब इसका जो नेगेटिव कनेक्शन है ये एनोड का, ये हम जो है ये कैपेसिटर के नेगेटिव को लगा देते हैं, क्योंकि ये देखें ये इसका कैथोड ये नेगेटिव को लग रहा है, ये कैपेसिटर की।
ये हमने एक वायर की मदद से इधर लगा देना है। ये इसका एनोड सिरा जो है ये हमने कैपेसिटर्स के नेगेटिव को लगा लिया। तो ये हमारी कॉइल, कैपेसिटर और SCR प्लस कैपेसिटर ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने जो है इसके ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल, इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम का हिस्सा जो है ये रह गया। ये हमने 500 K का वॉल्यूम लेना है। ये 500 K का वॉल्यूम है, V500 K ये हमने लेना है। इसके एक सिरे पर 220 K की रेजिस्टेंस है, 120 K की भी लगा सकते हैं। और ये सिरा जो है हमने लगाना है नेगेटिव साइड पे। ये इधर कनेक्शन की जगह हमारे पास है, इधर हम इसको फिट कर लेते हैं। ये नेगेटिव साइड पे लगा दिया, यानी ये वॉल्यूम के एक सिरे पर हमने ये लगा ली 220 K की रेजिस्टेंस है। और ये साइड वाला जो है इसके ऊपर हमने 470 K की 470 K ये हमने ये पॉजिटिव से हमने इसको पल्स देनी है। ये वॉल्यूम के दूसरे सिरे पर हमने 470 K ये 560 K की मैंने लगाई है, वो भी आप लगा सकते हैं, 470 की भी लगा सकते हैं। ये 560 की मैंने लगाई ऊपर, स्लीव इसलिए चढ़ाई है इसकी सेफ्टी के लिए। तो हम ऊपर दोबारा जो है ये इसके ऊपर स्लीव चढ़ा लेते हैं। आप थोड़ी बहुत फैलियों का मुश्किल नहीं है। ये हम ऊपर स्लीव फिर दोबारा चढ़ा लेते हैं और इसको हमने पॉजिटिव साइड पे लगा लेना है। आप इसके सेंटर पे भी लगा सकते हैं कैपेसिटर्स के। हम जो है ये पॉजिटिव पे लगा लेते हैं, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़रा तेज़ हो जाएगी। कैपेसिटर्स के सेंटर पे लगाएंगे तो उसके वोल्टेज थोड़े कम होंगे। डायरेक्ट पॉजिटिव से हम लगा लेते हैं। ये हमने डायरेक्ट पॉजिटिव पे हमने लगा दिया इसको। अब सेंटर वाला कनेक्शन हमारे पास बचा है। इसके ऊपर हमने ये 104 PF का कैपेसिटर जो है ये लेना है और साथ ही इसके DB3 ब्लू कलर का होता है, ये देखें ऊपर मैंने स्लीव चढ़ाई हुई है। ये DB3 है, इसके ऊपर फिर दोबारा हम स्लीव चढ़ा देते हैं। ये हम इसको आगे सोल्ड हुआ है, इसको काट के दोबारा जो है DB3 इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देते हैं। ये दोनों हमने लगा लेना है, एक सिरा DB3 का और एक 104 PF कैपेसिटर का। तो ये हमने ये कैपेसिटर का सिरा जो है हमने ये देखे ये अर्थ को लगाया है, जो ग्राउंड है इसका ये नेगेटिव वोल्ट है उसको लगा देना है। और ये DB3 जो है, जो DB3 है वो हमने लगानी है गेट पर, SCR के गेट पर। तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। ये हम नेगेटिव को लगा देंगे, ये नेगेटिव ब्रिज से जो आ रहे हैं कैपेसिटर पर, इसको भी हम उधर ही लगा देते हैं। ये हमने इधर ही लगा दिया ये। और ये गेट हमारा खाली था, ये गेट वाला कनेक्शन, ये DB3 का कनेक्शन हमने गेट पे कर दिया। ये गेट के ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। गेट को लग गया जी। ये हमारा सर्किट जो है अब कंप्लीट है। और ये लगाया था हमने पॉजिटिव को, लेकिन ये उतर गया है। फिर हम कैपेसिटर के पॉजिटिव पर अच्छी तरह से सोल्ड करके इसको चिपका देते हैं। ये 470 K या 560 K की रेजिस्टेंस इधर हम लगा देते हैं। ये लग गई जी। अब ये दो हमारे पास आउट हैं। अब हम इसको जो है कनेक्शन करके, पहले आपको फिर मैं ये डायग्राम दिखा दूं। ये जो हमने वॉल्यूम फिट किया है, एक सिरे पर देखें 220 की एक ही रेजिस्टेंस लगाई है, ये हमने डायरेक्ट नेगेटिव वोल्ट को लगा दी। और दूसरे सिरे पर हमने 470 K की या 560 K की या 470 K की रेजिस्टेंस लगानी है और ये हमने डायरेक्ट पॉजिटिव को लगा दी। अब सेंटर में हमने ये देखें, सेंटर में
104 PF का कैपेसिटर और साथ ही हमने जो है ये DB3 लगा के गेट को कनेक्शन कर दिया है और इसका दूसरा सिरा फिर ग्राउंड के साथ नेगेटिव वोल्टेज के साथ। तो ये 1000 वाट का अब हम बल्ब लेते हैं, इसकी आउटपुट जो है इसके ऊपर हम कनेक्शन करते हैं। ये एक कनेक्शन कर लिया और इसके नीचे हम कोई हीट सिंक वगैरह कोई ऐसी चीज़ रख देंगे ताकि ये नीचे से गर्म ना हो। ये हमने हीट सिंक रख दिया और ये दूसरा इसका सिरा, इसकी वायर दूसरी जो है ये हम इस आउट के साथ लगा देते हैं। इसके बाद हम प्रोटेक्शन हिस्सा जो है उसको लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इन्वर्टर्स मैंने पहली बहुत सी वीडियो में बनाने का तरीका बताया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो एक ही ऑसिलेटर पर आपने दोनों इन्वर्टर चलाने हैं। तो हम इसको अब टेस्ट करते हैं वोल्टेज देकर 12 वोल्ट। ये देखें हमने अब इसको बनाया है, ये बन गया है बहुत ही अच्छा। इसका रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह। ये कोयल की आवाज़ है, कोयल के ऊपर हम स्पीकर वगैरह भी फिट कर सकते हैं। कोई आपने कोई भी छोटा सा स्पीकर लेना है, ये देखें इस तरह से ये स्पीकर लेना है और इसके साथ जो है इस तरह फेरेट कोर वाली कोई भी कॉइल लेके तो इसके साथ हमने अटैच कर देना है। ये देखें जब हम नज़दीक करेंगे तो ये इसकी साउंड आ जाएगी। ये देखें ये स्पीकर इसके साथ फिट करना बिल्कुल सिंपल है। सिंपल पीने वाला पानी लेना है और इसके अंदर हमने ये आउटपुट की वायर्स डाल के चेक करना है। ये हमने चेक कर इसमें डाल ली, उसको लगाते हैं। ये देखें ये पानी उबल रहा है। ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल जो है ये फिश आकर है, इसको आप बनाकर जो है ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप जो है इसकी जगह जो हमने क्वाइट सिंपल यूज़ की है उसकी जगह हम अगर फेरेट कोर यूज़ कर लें, फेरेट कोर, तो वो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा इससे भी। ये तो मैंने सिंपल जो है जिसके पास अगर फेरेट कोर ट्रांसफार्मर नहीं है तो उसके लिए ये मैंने सर्किट बनाया है। तो हम अगर इसकी जगह फेरेट कोर यूज़ करेंगे, ये देखें ये मेरे पास फेरेट कोर पड़ा हुआ है। इस तरह की हम कॉइल बना के इसके ऊपर भी 80 से 100 या 80 टर्न हम यूज़ करेंगे। तो हम इसको अभी लगाते हैं, इसका रिज़ल्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ। वो वैसे मैंने आपको वो कॉइल लगा के चेक की है, तो हम इसको भी लगा के चेक करते हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। इससे SCR गर्म नहीं होंगे। ये फेरेट कोर का ये फ़ायदा है कि SCR गर्म नहीं होंगे और ये स्पीकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवाज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा फेरेट कोर की होती है। ये फेरेट कोर मैंने कोयल बनाई हुई है, इसमें 21 नंबर वायर यूज़ हुई है, 20 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 100 टर्न्स हैं, तो जितनी आपकी ज़्यादा टर्न्स होंगी SCR कम गर्म होगा। तो हमने ये 100 टर्न्स ये लपेटी हुई हैं। अब इसको हम फिट करते हैं। ये हमने जो है ये उतार दी है। ये कैपेसिटर का एक सिरा इसको हमने लगाना है। और दूसरा सिरा जो है ये इसके एनोड को हम फिट कर देंगे। ये इसका एनोड है, ये सेंटर में इस तरह से हम सेंटर वाले, बाकी कनेक्शन उसी तरह ही लगे रहेंगे। ये हमने फेरेट कोर जो था वो फिट कर लिया, जिस तरह हमने ये कॉइल फिट की हुई थी उसी जगह पे फेरेट कोर ट्रांसफार्मर हमने यूज़ कर लिया। तो अब हम इसको जो है चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। फिर आपको जो अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास फेरेट कोर होगा तो वो लगा लें, वो अच्छा है, उससे SCR गर्म नहीं होता। ये देखें, और इसका ये फ़ायदा है कि आपको ये ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अगर लगा लेंगे तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी और रिज़ल्ट देख लें, उससे बेहतर है। अब इसको भी हम पानी में इसकी वायर लगा के चेक करते हैं। हमने वायर जो हैं ये पानी में डाल ली हैं, अब इसको हम करंट देते हैं। ये देखें, पहले से अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये देखें, और इससे SCR भी गर्म नहीं होंगे। ट्रांजिस्टर तो ये मॉसफेट तो बिल्कुल नहीं गर्म होते, ज़ीरो हैं, बिल्कुल ठंडे हैं। इनको हाथ लगाएंगे, पहले 1000 वाट का लोड भी हमने इस पर डाला, फिर भी गर्म नहीं हुए। तो ये देखें, ये हमने कैपेसिटर्स के सेंटर में जो है अब कनेक्शन लगाया है, पॉजिटिव की बजाय सेंटर में। तो ये देखें, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है ये बना है। अब इसका प्रोटेक्शन हिस्सा जो है हम उसको भी रेडी करते हैं। ये देखें, ये वायर जो है ये नेगेटिव वाली हमने उतारनी है बस। ये नेगेटिव वाली वायर हमने उतार दी, और इसके सीरीज़ में जो है हमने ये रेजिस्टेंस 0.47 की जो है रेजिस्टेंस हमने बस लगानी है, और 2 वायर से कनेक्शन करने हैं। ये जी कनेक्शन हमने इसके सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस के सीरीज़ में इस तरह से ये रेजिस्टेंस लगा दी। अब 2 वायर्स हमने लेनी है, जो हमने ड्राइवर सर्किट जो है SG 3525 ये वाला इधर का जो ये ड्राइवर सर्किट है, इसमें से हमने जो PC डायोड है PC 817 वहाँ से हमने उसके आउट से लेनी है। तो ये हमने जो है ये ड्राइवर सर्किट के ये आउट से जिधर PC डायोड लगा हुआ है PC 817 वहाँ से हमने 2 वायर्स ली, और उसके सीरीज़ में हमने 2.2 K की रेजिस्टेंस लगा ली। जो ये दोनों तारें जो हैं ये रेजिस्टेंस जो 0.47 ओहम की है, इसके हमने दोनों सिरों पे लगा ली। ये फीडबैक माइनस और प्लस होती है। अगर हमारा सर्किट ना कम करे तो हम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। फिर भी काम ना करे, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 1 से लेके ये 10 के दरमियान चेंज करनी है। 10 K की भी चलेगी, बाज़ दफ़ा 4.7 K की चलती है, तो हम इसको पहले ट्राई करते हैं। ये हमने कनेक्शन जो है ये इसकी सेफ्टी वाला जो प्रोटेक्शन हिस्सा है उसके हमने कनेक्शन कर लिए। तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो बैटरी के हम करंट देते हैं, ये देखें। अब एक वायर की मदद से हम इसको शॉर्ट करते हैं। ये दोनों वायर्स हैं इसकी। ये बंद हो गया, ये हमने स्पार्क किया तो बंद हो गया। अब हम इसकी वायर जो है ये एक कोई भी वायर उतार के हम बैटरी की वायर जो है उतार के हम दूसरी के साथ इसको ऐसे डिस्चार्ज करेंगे। फिर हम दोबारा इसको चलाएंगे तो ये हम वायर लगाते हैं, फिर ये चल जाएगा। इस तरह अगर हमसे स्टिक आगे से शॉर्ट हो जाती है या टच हो जाती है तो हमारा पूरा इन्वर्टर हिस्सा, पूरी PDC हमारी सेफ रहेगी। ये देखें, फिर ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। ये बड़ा पावरफुल जो है फिश आकर है, तो आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।